हर बार जब तुम चार्ट खोलते हो, क्या सिर्फ कैंडल्स दिखती हैं या फिर अपना चेहरा भी दिखता है उसमें? क्योंकि ट्रेडिंग की असली बैटल कैंडल्स के बीच नहीं, तुम्हारे अंदर चलती है। हर बार जब मार्केट नीचे गिरता है, तुम्हारा दिल भी गिरता है। हर बार जब प्राइस अचानक उछलता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी उछलता है। मास्टर योर इमोशंस, एक किताब जो सिर्फ फीलिंग्स की बात नहीं करती, बल्कि उस अदृश्य बैटलफील्ड को एक्सप्लोर करती है जहां हर ट्रेडर की असली परीक्षा होती है। और आज हम इस किताब को ट्रेडिंग के चश्मे से देखेंगे। हम समझेंगे कि कैसे तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे ट्रेड्स के असली ड्राइवर हैं और कैसे इन्हें कंट्रोल करना ही असली स्ट्रैटेजी है। सोचो, तुमने कितनी बार एक परफेक्ट सेटअप देखा, टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सही था, RSI, MACD, वॉल्यूम सब कुछ अलाइन था, पर कुछ अंदर से रोक रहा था। तुम एंट्री नहीं ले पाए। फिर देखा कि प्राइस वहीं गया जहां तुमने सोचा था। यह कौन सी ताकत थी जिसने तुम्हें रोका? फियर? या फिर तुम्हारे साथ इसका उल्टा हुआ होगा? तुमने अचानक एक पोजीशन ली, बिना प्लान के, बिना एनालिसिस के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मूवमेंट मिस करने का डर था। और तब क्या हुआ? मार्केट ने तुम्हें सबक सिखाया। यह कौन सी ताकत थी जिसने तुम्हें पुश किया? फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोनों केसेस में फियर था, बस अलग अलग रूप में। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस की पहली लेसन। हर डिसीजन के पीछे एक इमोशन होता है। और जब तुम ट्रेड करते हो, तुम सिर्फ प्राइस एक्शन पर बेट नहीं लगाते, तुम अपने इमोशंस पर भी बेट लगा रहे होते हो। मास्टर योर इमोशंस का पहला प्रिंसिपल है अवेयरनेस। और ट्रेडिंग में अवेयरनेस का मतलब है हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना, मैं यह ट्रेड क्यों ले रहा हूं? क्या मेरा सिस्टम कह रहा है या मेरा इमोशन? हमारे मन में हर वक्त एक बैटल चलती रहती है, लॉजिकल माइंड बनाम इमोशनल माइंड। और अगर तुम नोटिस करो तो 90% बुरे ट्रेड्स तब होते हैं जब इमोशनल माइंड जीत जाता है। तुम बाजार को देखते हो और ये नहीं सोचते ये सेटअप मेरे क्राइटेरिया मीट करता है या नहीं। तुम सोचते हो वाह कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मैं भी इसमें जंप करता हूं, या ओह नो ये गिर रहा है, जल्दी से बेच देता हूं। ये क्या है? ये रिएक्शंस हैं, सोच विचार नहीं। यही तो इमोशंस का खेल है। वे तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं देते। हर अच्छा ट्रेडर इसी बिंदु पर अलग होता है। वह पॉज लेता है, वह रियलाइज करता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है। मास्टर योर इमोशंस बताती है, इमोशंस आर मैसेंजर्स नॉट मास्टर्स। वे तुम्हें मैसेज देते हैं, पर उन्हें तुम्हारे डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग में भी यही अप्लाई होता है। फियर तुम्हें बताता है कि रिस्क है, पर यह नहीं कि तुम ट्रेड छोड़ दो। ग्रीड तुम्हें बताता है कि अवसर है, पर यह नहीं कि तुम अपना पूरा कैपिटल एक ट्रेड में डाल दो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे सबसे बेहतरीन ट्रेड्स तब होते हैं जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है? जब न तो ज्यादा एक्साइटेड होते हो, न ही डरे हुए, बस शांत और फोकस्ड। यही है इमोशनल मास्टरी का गोल। नॉट टू एलिमिनेट इमोशंस बट टू मैनेज देम। अब सोचो, अगर तुम अपने इमोशंस को इस तरह से देखना शुरू करो, ओ मैं डर रहा हूं क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल ऐसे सिद्ध है, ये ठीक है पर मेरा प्लान क्लियर है और मैं उस पर स्टिक करूंगा। या मैं इस ट्रेड के बारे में बहुत एक्साइटेड हूं, शायद मुझे अपना लॉट साइज चेक करना चाहिए ताकि ओवर ट्रेड ना करूं। यह है अवेयरनेस से रिस्पॉन्स तक का जर्नी। जब तुम इमोशंस को नोटिस करना शुरू करते हो तो उन्हें मैनेज करना भी शुरू कर सकते हो। मास्टर योर इमोशंस में एक पावरफुल कंसेप्ट है, द 6 सेकंड पॉज। इसका मतलब है जब कोई इमोशन आए तो 6 सेकंड तक पॉज करो, क्योंकि एक इमोशन का केमिकल बर्स्ट 6 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता। ट्रेडिंग में सोचो इसका कितना एप्लीकेशन है। जब कैंडल्स तेजी से मूव हो रही हो और तुम्हारा हाथ एंट्री पर जा रहा हो, 6 सेकंड रुको, पूछो क्या यह मेरे सिस्टम से आ रहा है या सिर्फ इमोशनल रिएक्शन है। 6 सेकंड का पॉज तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट होने का टाइम देता है, यानी तुम्हारे दिमाग का वह हिस्सा जो सोच विचार करता है, न कि सिर्फ रिएक्ट। और ट्रेडिंग में इस 6 सेकंड के पॉज का अर्थ हो सकता है हजारों रुपए की बचत। सोचो, एक ट्रेडर के रूप में तुम्हारे भीतर 2 लोग बैठे हैं, एक रैशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर। रैशनल ट्रेडर जानता है कि उसे अपने सिस्टम पर टिके रहना है। इमोशनल ट्रेडर हर लाल कैंडल पर पैनिक होता है, हर हरी कैंडल पर लालच से भर जाता है। हर ट्रेड एक बैटल है, कौन कंट्रोल में होगा। मास्टर योर इमोशंस कहती है, हमारे दिमाग में 3 लेयर्स हैं, रेप्टिलियन ब्रेन सर्वाइवल, लिम्बिक सिस्टम इमोशंस
और नियोकॉर्टेक्स थिंकिंग। जब तुम रिएक्टिव मोड में होते हो तो पहले दो डोमिनेट होते हैं। इसीलिए ट्रेडिंग के दौरान अक्सर सर्वाइवल मोड फियर या रिवॉर्ड मोड ग्रीड ड्राइविंग सीट पर होते हैं, जबकि थिंकिंग ब्रेन पीछे बैठा रहता है हेल्पलेस। यही कारण है कि अच्छे ट्रेडर्स हमेशा प्री प्लानिंग पर जोर देते हैं। वे जानते हैं कि जब मार्केट लाइव होगा और इमोशंस हाई होंगे तब रैशनली थिंक करना मुश्किल होगा, तो वे पहले से ही प्लान बना लेते हैं जब उनका थिंकिंग ब्रेन कंट्रोल में होता है। ये प्री प्लान उनका शील्ड बनते हैं इमोशनल अटैक्स के खिलाफ। अब याद करो अपना सबसे बुरा ट्रेड जो शायद एक इमोशनल रिएक्शन से हुआ था। शायद कोई बड़ा लॉस था जिसके बाद तुमने रिवेंज ट्रेड लिया, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस से भरकर साइज बढ़ा दिया, या फिर डर के मारे जल्दी ही एग्जिट कर लिया जबकि प्राइस अभी और जा सकती थी। हर ट्रेडर की ऐसी स्टोरीज होती हैं। अब यही बात है, हम इन स्टोरीज से क्या सीखते हैं? क्योंकि इमोशनल मास्टरी का आधा काम है रिफ्लेक्शन, पीछे मुड़कर देखना और समझना कि क्या हुआ। मास्टर योर इमोशंस का एक कोर कॉन्सेप्ट है इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना। ट्रेडिंग में तुम्हारे ट्रिगर्स क्या हैं? शायद बड़ा लॉस देखना, शायद दूसरे ट्रेडर्स के प्रॉफिट से कंपेयर करना, शायद किसी सिग्नल को मिस करना। ये ट्रिगर्स तुम्हें शांत कैलकुलेटेड स्टेट से बाहर खींचते हैं और रिएक्टिव स्टेट में धकेल देते हैं। इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है। अगला स्टेप है रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी विकसित करना। मास्टर योर इमोशंस कहती है बीच स्टिमुलस और रिस्पॉन्स देयर इज एक स्पेस। इन दैट स्पेस लाइज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। ट्रेडिंग में भी जब तुम्हारे ट्रिगर एक्टिवेट होते हैं तो तुम्हारे पास एक स्पेस होता है, छोटा सा विंडो, जहां तुम डिसाइड कर सकते हो कि रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। हर बार जब तुम रिएक्ट की बजाय रिस्पॉन्ड करते हो, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। यहां कुछ ट्रेडिंग स्पेसिफिक रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज हैं। जब फियर ट्रिगर हो तो वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस करो। अगर ट्रेड गलत जाए तो क्या होगा? कितना लॉस होगा? क्या तुम इसे हैंडल कर सकते हो? अक्सर हम जिससे डरते हैं वह असल में उतना बुरा नहीं होता। जब ग्रीड ट्रिगर हो, रूल ऑफ 3 अप्लाई करो। अपने आप से 3 कारण पूछो कि यह ट्रेड लेना क्यों अच्छा नहीं है। यह तुम्हें बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देगा। जब शेम या रिग्रेट ट्रिगर हो, जैसे ट्रेड मिस करना, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी माइंडसेट अपनाओ। यह मार्केट आखिरी नहीं है, अगला चांस आएगा और तुम बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। एक ट्रेडर के लिए इमोशनल रेगुलेशन सिर्फ नाइस टू हैव स्किल नहीं है, यह सर्वाइवल के लिए आवश्यक है। क्योंकि मार्केट सिर्फ प्राइस नहीं हिलाता, वह इमोशंस भी हिलाता है। और जो ट्रेडर अपने इमोशंस को स्टेडी रख सकता है वही अंततः सर्वाइव करता है। सोचो, एक डॉक्टर के पास मरीज आता है और कहता है, डॉक्टर, मेरा दिल तेज धड़क रहा है और हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, मुझे क्या हो गया है? डॉक्टर कहता है, आपका शरीर फियर मोड में है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। ठीक इसी तरह जब तुम ट्रेड करते समय दिल की धड़कन तेज महसूस करो, हाथ पसीने से भीग जाएं, दिमाग क्लियर थिंकिंग करना बंद कर दे, तो यह पहचानो कि तुम्हारा बॉडी फियर या एक्साइटमेंट स्टेट में है। यह पहचान ही पहला स्टेप है रिकवरी का। फिजियोलॉजी और इमोशन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। मास्टर योर इमोशंस बताती है कि हम अपनी फिजियोलॉजी बदलकर अपने इमोशंस को भी बदल सकते हैं। ट्रेडिंग के दौरान अगर तुम पैनिक फील कर रहे हो तो 5 डीप ब्रेथ लो। यह तुम्हारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। शायद यही वजह है कि कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन में शामिल करते हैं। वे जानते हैं कि फिजिकल कंट्रोल से मेंटल कंट्रोल आता है। अगली बार जब तुम फील करो कि इमोशंस ओवरवेल्म कर रहे हैं तो अपने शरीर का स्टेट चेंज करो। चेयर से उठो, स्ट्रेच करो, एक गिलास पानी पियो। यह छोटा सा एक्शन तुम्हें इमोशनल रिएक्शन से रैशनल रिस्पॉन्स की ओर शिफ्ट करने में मदद करेगा। मास्टर योर इमोशंस में एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है इमोशनल रेगुलेशन। इसका मतलब है अपने इमोशंस को उस लेवल पर लाना जहां वे ना तो बहुत तीव्र हों ना ही दब जाएं। यह ठीक वैसा ही है जैसे तुम अपने ट्रेडिंग अकाउंट को मैनेज करते हो, ना तो अंडर लेवरेज्ड ना ही ओवर लेवरेज्ड। ट्रेडिंग के लिए इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जोन में रहना, जहां तुम अलर्ट हो लेकिन ओवरवेल्म्ड नहीं, एक्साइटेड हो लेकिन इंपल्सिव नहीं,
कॉशियस हो लेकिन पैरालाइज्ड नहीं। हर ट्रेडर का अपना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जोन होता है। कुछ के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट बेहतर परफॉर्मेंस लाता है, दूसरों के लिए शांत और डिटैच्ड फीलिंग बेस्ड होती है। इसलिए पहला काम है अपना पीरशनल ऑप्टिमल जोन पहचानना। वो कौन सी मेंटल स्टेट है जिसमें तुम्हारे बेस्ट ट्रेड्स होते हैं। जब तुम अपना ऑप्टिमल जोन पहचान लो तो अगला क्वेश्चन है कैसे वहां पहुंचो और कैसे वहां टिके रहो। मास्टर योर इमोशंस कहती है कि ऑप्टिमल जोन तक पहुंचने के लिए 2 प्राइमरी मेथड्स हैं। अप रेगुलेशन, जब आप बहुत लो एनर्जी या अंडर एक्टिवेटेड फील करें। ऐसे में क्विक फिजिकल मूवमेंट, इंस्पायरिंग थॉट्स या एक्साइटिंग विजुअलाइजेशन आपकी एनर्जी को ऑप्टिमल जोन तक ला सकते हैं। डाउन रेगुलेशन, जब आप ओवर एक्साइटेड, एंग्शियस या फ्रस्ट्रेटेड फील करें। ऐसे में डीप ब्रीदिंग, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज या चेंज ऑफ सीनरी आपको काल्मर स्टेट में ला सकता है। ध्यान रखो, ट्रेडिंग हाईली स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटी है। लगातार चेंजिंग चार्ट्स, फ्लैशिंग नंबर्स, प्रॉफिट और लॉस का अल्टरनेशन, ये सब एवरेज ह्यूमन ब्रेन के लिए ओवर स्टिम्युलेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए पेशेवर ट्रेडर्स रेगुलर ब्रेक्स लेते हैं, अपने फोकस को रीसेट करते हैं और फिर ताजा दिमाग से वापस आते हैं। मास्टर योर इमोशंस कहती है हम अपने इमोशंस के द्वारा नहीं, बल्कि अपने इमोशंस के बारे में जो सोचते हैं उसके द्वारा स्ट्रेस्ड होते हैं। इसे ट्रेडिंग में अप्लाई करें। जब तुम लॉस करते हो, वह लॉस तुम्हें स्ट्रेस्ड नहीं करता। लॉस के बारे में तुम्हारी इंटरप्रिटेशन तुम्हें स्ट्रेस्ड करती है। यह लॉस बताता है कि मैं एक बुरा ट्रेडर हूं, अब मैं इस पैसे को वापस कभी नहीं कमा सकता, मैंने अपने परिवार को निराश किया है। यह नेगेटिव इंटरप्रिटेशन या नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारे इमोशंस को काफी प्रभावित करती है और इसी से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पैदा होते हैं। ट्रेडिंग में कॉमन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कुछ इस तरह के होते हैं। ऑल और नथिंग थिंकिंग, एक लॉस का मतलब है मैं फेल हो गया। ओवर जनरलाइजेशन, मेरे लास्ट 3 ट्रेड्स फेल हुए, मतलब मेरी स्ट्रैटेजी बेकार है। मेंटल फिल्टरिंग, आज के 5 ट्रेड्स में से 4 प्रॉफिटेबल थे, लेकिन वह एक लॉस सब कुछ खराब कर गया। जंपिंग टू कंक्लूजन, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यह जरूर ब्रेकआउट होगा, बिना पूरे एविडेंस के। कैटास्ट्रोफाइजिंग, अगर यह ट्रेड फेल होता है तो मैं कभी सफल ट्रेडर नहीं बन सकता। यही डिस्टॉर्शंस ही हैं जो अक्सर हमारे इमोशनल डिसीजंस को ड्राइव करते हैं। इन्हें पहचानना और चैलेंज करना ही है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग का मूल। मास्टर योर इमोशंस चैलेंजिंग नेगेटिव थॉट्स का एक सिंपल फ्रेमवर्क सुझाती है। नोटिस द थॉट, मैं इस लॉस के बाद रिकवर नहीं कर सकता। क्वेश्चन, द थॉट, क्या यह 100% ट्रू है? क्या मैं कभी भी रिकवर नहीं कर सकता? रीफ्रेम द थॉट, यह लॉस अनप्लेजेंट है, लेकिन मैं इससे सीख सकता हूं और मेरा अकाउंट अभी भी पॉजिटिव है। हर बार जब तुम नेगेटिव थॉट को चैलेंज करते हो, तुम एक नया न्यूरल पाथवे बनाते हो और समय के साथ यह पॉजिटिव रियलिस्टिक थिंकिंग डिफॉल्ट बन जाती है। ट्रेडिंग में तुम रीफ्रेमिंग का अभ्यास कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ मैंने खरीदते ही बाजार गिरना शुरू कर दिया, मैं बहुत अनलकी हूं, ट्राई मार्केट का नीचे जाना मेरी गलती नहीं है, मैं अपने सिस्टम पर टिका रहूंगा और सीखूंगा। इंस्टेड ऑफ मैंने एग्जिट ले लिया और अब प्राइस ऊपर जा रहा है, मैंने बहुत पैसा गंवाया। ट्राई मैंने अपने प्लान के अनुसार एग्जिट लिया, जो अच्छा है, मैं वापस देखूंगा कि क्या कुछ और सिग्नल थे जिन्हें मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान में रख सकता हूं। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन। यह हमारी क्षमता है इंस्टेंट रिवॉर्ड को टालने की, ताकि हम लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड प्राप्त कर सकें। ट्रेडिंग में यह कितना महत्वपूर्ण है। रोज प्रॉफिट करने की इच्छा में कितने ट्रेडर्स अपने प्लान को तोड़ देते हैं। कितने लोग ग्रीन से रेड में चले जाते हैं क्योंकि वे थोड़ा और चाहते थे। कितने लॉन्ग टर्म इवेंचुअल वेल्थ डेवलपमेंट छोड़ देते हैं सिर्फ किसी हॉट टिप के पीछे दौड़ने के लिए। मास्टर योर इमोशंस कहती है कि मार्शमैलो टेस्ट, जिसमें बच्चों को एक मार्शमैलो दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर वे 15 मिनट तक इसे ना खाएं तो उन्हें 2 मिलेंगे।
वास्तव में भविष्य की सफलता का एक स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है। ठीक इसी तरह ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और पेशेंस, यानी अपने इमोशंस को तुरंत संतुष्ट करने की इच्छा को कंट्रोल करना, लॉन्ग टर्म सक्सेस का स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर्स हैं। बहुत से ट्रेडर्स जस्ट वन मोर ट्रेड सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। जब दिन अच्छा जा रहा हो वे और अधिक चाहते हैं, जब दिन बुरा जा रहा हो वे रिकवर करना चाहते हैं। दोनों ही स्थितियों में वे अपनी प्लानिंग से दूर हट जाते हैं और इमोशंस द्वारा ड्रिवन डिसीजंस लेने लगते हैं। मास्टर योर इमोशंस एक पावरफुल टूल सुझाती है, मैं वेट करूंगा, के 3 साधारण शब्द। इन्हें मैं अपने ट्रेडिंग अभ्यास में शामिल करें। जब तुम एक ट्रेड में जंप करने के लिए टेम्प्टेड फील करो, अपने आप से कहो, मैं वेट करूंगा। जब तुम प्रॉफिट बुक करने के लिए इंपेशेंट फील करो, कहो, मैं वेट करूंगा। इस सिंपल प्रैक्टिस से तुम्हारे ब्रेन के एग्जीक्यूटिव फंक्शन को एक्टिवेट होने का समय मिलता है और तुम डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन की मांसपेशियों को मजबूत करते हो। मास्टर योर इमोशंस एक उपयोगी कंसेप्ट प्रस्तुत करती है, इमोशनल कंटेजियन। यह आइडिया है कि इमोशंस जैसे वायरस दूसरों से हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग में यह कंटेजियन सोशल मीडिया पर, ट्रेडिंग ग्रुप्स में या न्यूज चैनल्स पर देखे जा सकता है। जब कोई बड़ा मार्केट मूवमेंट होता है तो सोशल मीडिया फीलिंग्स के विरस से भर जाती है। कुछ चिल्ला रहे होते हैं बाय, कुछ चिल्ला रहे होते हैं सेल। ये इमोशंस एक ट्रेडर से दूसरे तक फैलते हैं, अक्सर मौजूदा फीलिंग्स को एम्पलीफाई करते हुए। सन 2021 के गेम स्टॉप फिनोमेनन के बारे में सोचो। यह सिर्फ एक स्टॉक का मूवमेंट नहीं था, यह एक इमोशनल सुनामी थी। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ग्रीड, यूफोरिया और फिर पैनिक सभी ऑनलाइन स्पेसेस से होकर दौड़ गए। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है पहचानना कि कब तुम दूसरों के इमोशंस से इन्फ्लुएंस हो रहे हो। यहां से ही निकलती है स्टेइंग ट्रू टू योरसेल्फ की कला। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने इमोशनल बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं। वे ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पर चेक करने से बचते हैं जब वे ट्रेड कर रहे होते हैं। वे नॉइज को फिल्टर करते हैं। वे अपने सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं, चाहे हर्ड क्या कह रहा हो। मास्टर योर इमोशंस में एक पावरफुल आइडिया है, इमोशनल अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है अपने इमोशंस का मालिक बनना और यह स्वीकार करना कि हम अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस के लिए खुद जिम्मेदार हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में इसका अर्थ है ब्लेम गेम से बाहर निकलना। मार्केट अनफेयर है, बड़े प्लेयर्स मैनिपुलेट कर रहे हैं, मेरी किस्मत खराब है। ये सभी स्टेटमेंट्स इमोशनल अकाउंटेबिलिटी के विपरीत हैं। रियल अकाउंटेबिलिटी कहती है, मैंने जो फील किया वह मेरा है, मैंने जो एक्शन लिया वह मेरा चॉइस था, मैं अपने रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार हूं। इस मेंटल शिफ्ट के साथ तुम पावर की पोजीशन में आ जाते हो। तुम विक्टिम नहीं, प्रोटैगनिस्ट बन जाते हो। तुम्हारे इमोशंस अब रोड ब्लॉक्स नहीं, साइन पोस्ट्स बन जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी के साथ आती है वल्नरेबिलिटी, इस बात को स्वीकार करना कि हम परफेक्ट नहीं हैं और हम गलतियां करते हैं। ट्रेडिंग में वल्नरेबिलिटी का मतलब है अपने लॉसेस को स्वीकार करना, अपनी कमियों को पहचानना और फिर भी आगे बढ़ना। मास्टर योर इमोशंस एक पावरफुल आइडिया शेयर करती है, अदर अवेयरनेस। इसका मतलब है दूसरों के इमोशंस को पहचानने और समझने की क्षमता। ट्रेडिंग में इसे मार्केट सेंटिमेंट रीडिंग कह सकते हैं। जब तुम अदर अवेयरनेस विकसित करते हो तो तुम मार्केट के मूड्स को बेहतर ढंग से रीड कर पाते हो। तुम पहचान पाते हो कि कब मार्केट फियर से ड्रिवन है, कब ग्रीड से, कब कंफ्यूजन से। हर प्राइस मूवमेंट, हर वॉल्यूम स्पाइक, हर वॉलेटिलिटी चेंज, ये सभी मार्केट के सामूहिक इमोशनल स्टेट के एक्सप्रेशंस हैं। जो ट्रेडर इन एक्सप्रेशंस को रीड कर सकता है और उनके इन्फ्लुएंस में आए बिना उन पर ट्रेड कर सकता है, वही असली मार्केट विज़र्ड है। एडवांस ट्रेडर्स इस अदर अवेयरनेस को अपने एडवांटेज के लिए यूज करते हैं। जब वे देखते हैं कि फियर एक्सट्रीम लेवल पर है तो वे जानते हैं कि यह शायद एक चांस है। जब वे देखते हैं कि ग्रीड बेकाबू हो रही है तो वे सतर्क हो जाते हैं। सेंटिमेंट इंडिकेटर्स, न्यूज फ्लो, सोशल मीडिया एनालिटिक्स, ये सभी अदर अवेयरनेस के टूल्स हैं।
लेकिन असली स्किल है इस डेटा को देखना और फिर भी अपने इमोशंस से अलग रहना। मास्टर योर इमोशंस एक पावरफुल कॉन्सेप्ट पेश करती है, इमोशनल एजिलिटी। इसका मतलब है ना तो अपने इमोशंस में फंसना और ना ही उन्हें सप्रेस करना, बल्कि उनके साथ फ्लो करना सीखना। ट्रेडिंग के संदर्भ में इमोशनल एजिलिटी का मतलब है अपने इमोशंस को नोटिस करना, उन्हें एक्नॉलेज करना, लेकिन उनके द्वारा ड्रिवन ना होना। यह है फीलिंग द फियर एंड डूइंग इट एनीवे का कॉन्सेप्ट। एजाइल ट्रेडर्स अपने नेगेटिव इमोशंस से नहीं भागते। वे अपने फियर को देखते हैं और कहते हैं, मैं डर रहा हूं और यह ओके है, लेकिन मैं अब भी अपने सिस्टम को फॉलो करूंगा। इमोशनल एजिलिटी के साथ तुम नेगेटिव इमोशंस से होकर गुजरते हो, उनमें स्टक होने की बजाय। तुम अपने अनकंफर्टेबल इमोशंस को फील करते हो, उन्हें अपने वैल्यूज और गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में रखते हो और फिर मूव ऑन करते हो। यह स्वीकार करना कि इस समय मैं डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूं, लेकिन यह मेरी ट्रेडिंग जर्नी का सिर्फ एक हिस्सा है। यह तुम्हें अगले लेवल की इमोशनल फ्रीडम देता है। मास्टर योर इमोशंस। इमोशंस की डायरेक्ट मैनिपुलेशन पर नहीं, बल्कि उनके साथ हेल्थी रिलेशनशिप डेवलप करने पर फोकस करती है। और इसी फिलॉसफी को हम ट्रेडिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने इमोशंस के साथ हेल्थी रिलेशनशिप ये नहीं कहता, मुझे कभी भी फियर फील नहीं करना चाहिए। इसके बजाय यह कहता है, फियर मेरा गाइड है, मेरा मास्टर नहीं। अपने इमोशंस के साथ हेल्थी रिलेशनशिप ये नहीं कहता, जीत पर खुशी नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय यह कहता है, मैं अपनी जीत का आनंद लूंगा, लेकिन मैं इससे अटैच नहीं होऊंगा। आखिरकार हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। हमारे इमोशंस हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरह हैं। वे हमें बताते हैं कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। एक वाइब्रेंट, सक्सेसफुल ट्रेडिंग लाइफ का गोल इमोशंस को सप्रेस करना नहीं, बल्कि उन्हें टूल्स के रूप में यूज करना है। जब तुम अपने इमोशंस को समझते हो, उन्हें मैनेज करते हो और उनका मालिक बनते हो, तब तुम सिर्फ बेहतर ट्रेडर ही नहीं, बेहतर इंसान भी बनते हो। और इसके साथ ही याद रखो, हर ग्रेट ट्रेडर के पास एक सिस्टम और एक स्ट्रैटेजी होती है, पर उनका असली सीक्रेट वेपन है इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। यही है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। यही है जो उन्हें पैनिक में शांत रहने की शक्ति देता है। यही है जो उन्हें यूफोरिया में भी विवेक रखने की क्षमता देता है। मास्टर योर इमोशंस हमें सिखाती है कि इमोशनल मास्टरी एक वन टाइम अचीवमेंट नहीं, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हर ट्रेड एक चांस है अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझने और मैनेज करने का। हर मॉर्निंग सेशन, हर मिड डे डिप, हर क्लोजिंग बेल, ये सिर्फ मार्केट के फेजेस नहीं, ये तुम्हारे इमोशनल लैंडस्केप के फेजेस भी हैं। और जैसे जैसे तुम इन फेजेस से गुजरते हो, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो, उन्हें स्वीकार करते हो और उनसे सीखते हो, तुम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करते हो। और यही है प्यारे ट्रेडर, तुम्हारा असली एज। यही तुम्हारा असली कैपिटल है, यही तुम्हारी असली स्ट्रेंथ है। तो अगली बार जब तुम चार्ट खोलो, याद रखो, तुम सिर्फ मार्केट की मूवमेंट्स ट्रेड नहीं कर रहे हो, तुम अपने इमोशंस की डायनामिक्स भी ट्रेड कर रहे हो। और जिस ट्रेडर ने इस गेम को मास्टर कर लिया, वही असली विजेता है। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।